हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियां हैं, अर्थ के साथ में वर्णन हुआ है, बहुत सुंदर है। लंका कांड समाप्ति पर है कि रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया है, टुकड़े टुकड़े करके मारा है, क्योंकि दुष्टों का ऐसे ही संहार होना चाहिए। दुष्ट पापी निशाचर जो होते हैं वो उनके दिल में कोई दया भाव नहीं होता है, इसलिए उनको मारने में भी दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए होते हैं, उनका पाप का घड़ा भर चुका होता है। तो उसी तरह भगवान राम ने उनको मारा है, उनकी सेना को मारा है, सारे निशाचरों को मारा है। और फिर जो है भगवान की स्तुति करने के लिए इंद्र आते हैं, वो प्रभु से प्रार्थना करके उनकी बहुत बखान करके उनका जो है करते हैं, उनका सराहना करते हैं कि आपने इतने बलशाली रावण को मार दिया, इतने 20 भुजा 10 शीश वाले को मार दिया, उससे हम लोगों को बचाया, रक्षा की, सारी मानव जात की रक्षा की है। तो जब ये विनती करके इंद्र चले जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भगवान से कि आपके लिए क्या किया है। तो भगवान कहते हैं, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान हैं राम जी, लेकिन वो भी इंद्र को बड़ाई देना चाहते हैं। तो उन्होंने इंद्र से कहा कि अमृत वर्षा करके हमारे वानर भालुओं को जिंदा कर दो। तो अमृत वर्षा, इंद्र ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया, अमृत की वर्षा की। सारे वानर भालू जो हैं वो उठ के खड़े हो गए, क्योंकि भगवान ने कहा ये हमारे हित के लिए लड़े हैं, तो ये मारे गए हैं, इनको जिंदा कर दो। और अमृत की वर्षा जो कि वो पूरी बराबर से हुई, निशाचरों पे भी पड़ी, वानर भालुओं पर भी पड़ी, लेकिन वानर भालू जिंदा हुए जो राम जी चाहते थे, और निशाचर नहीं जिंदा हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान राम का नाम ले लेके मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो इंद्र ऐसी स्तुति करके चले गए। फिर भगवान शिव आए, उन्होंने इनकी स्तुति की है, और बहुत अच्छा वर्णन लंका कांड के लास्ट में हुआ है। दशरथ जी आते हैं, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त करते हैं, वो अपने पुत्रों को इस तरह की विजय देखते हैं, वो उन पे खुश होते हैं, और भगवान राम और लक्ष्मण के साथ दोनों को पुष्प वर्षा करते हैं। फिर ऐसी प्रार्थना करके फिर भगवान चले जाते हैं और कहते हैं कि जब आपका राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा अयोध्या में, मैं, शंकर जी कहते हैं, तो मैं फिर वहाँ आऊँगा देखने के लिए आपकी लीलाओं को। तो इस प्रकार स्तुति कर कर के सभी चले जाते हैं, देवता लोग खुश होते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं कि इतना बड़ा युद्ध जीता है। फिर विभीषण जी आते हैं और कहते हैं कि चलिए अब आप नगर में, और खजाना आपके लिए खुला है, वानर भालुओं को दीजिए, जो आपकी इच्छा हो करिए, पधारिए एक बार। पर राम जी नहीं जाते हैं, वो भरत की याद करते हैं कि अगर मैं जाऊंगा और भरत को एक पल के लिए भी देर हो गई तो वो जीवित मुझे नहीं मिलेगा, आप उसका ध्यान कीजिए और मेरे जाने की व्यवस्था कीजिए। मैं भाई लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्यापुरी को जाऊंगा, भरत को के लिए देर नहीं होनी चाहिए, एक पल की भी देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो मेरा इंतज़ार पल पल इंतज़ार कर रहा है। जब ऐसा सुनते हैं विभीषण जी, तो वो पुष्पक विमान सजा के लाते हैं, और एक विमान में सारा खजाना भर के लाते हैं, मोती माणिक कपड़े सब भर के लाते हैं। तो भगवान के आगे रखते हैं कि ये लीजिए। तो भगवान कहते हैं मैं इसका क्या करूँगा, ऐसा करो तुम इस विमान को लेके उड़ो और सारा कुछ लुटा दो इन सब के बीच में। तो विभीषण जी तुरंत आज्ञा का पालन करते हैं और वो जाते हैं, सारा कुछ खजाना कपड़े वस्त्र जो कुछ है सब लुटा देते हैं, ऊपर से सब जाते हैं, वानर भालू लूटते हैं, कपड़े पहन पहन के खड़े होते हैं, और वानर जो हैं वो मोतियों माणिक को उठाते हैं, माला को खाने की चीज़ समझकर मुंह में लेते हैं और फिर उसको तोड़ देते हैं, उगल देते हैं मोती को। वानर तरह तरह के भालू कपड़े पहन पहन के भगवान के आगे खड़े होते हैं, भगवान उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो विभीषण से कहते हैं कि तुम जाओ अकंटक राज करो अब, और मेरा नाम याद करते रहना, और एक अच्छे से सुशासन चलाना लंका पर। तो विभीषण जी कहते हैं ठीक है मैं कर लूँगा, और लेकिन अभी आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तो सुग्रीव, हनुमान जी, जाम्बवान और विभीषण, ये लोग राम जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर वानर भालू जो हैं उनको भगवान कहते हैं कि तुम लोग अब अपने अपने घर को जाओ, किसी का मन नहीं हो रहा जाने का, सब भगवान के चरणों में अपना मन लगाए हुए हैं। लेकिन भगवान आग्रह करते हैं
तो सभी अपने भगवान को अपने मन में बसाकर जाने के लिए तैयार होते हैं और सभी हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हैं, फिर जाने के लिए चल देते हैं। और भगवान राम अपने चलने की तैयारी करते हैं जानकी जी सहित। अभी कुछ पार्ट बाकी है लंका कांड का, जिसमें वो दिखाएंगे कि वो किस प्रकार किस रास्ते से कैसे अयोध्यापुरी को जाते हैं। तो भगवान राम का बहुत सुंदर वर्णन है। आप पल पल को देखिए, सोचिए, समझिए कि इन्होंने क्या कैसे किया है, कि एक निहत्थे, कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, और किस प्रकार से इन्होंने इतने बड़े राक्षस राज को जीत लिया। राक्षस तो वैसे भी अपने में बलशाली होते हैं, और निशाचर 10 शीश और 20 भुजा वाला, उसको क्या कहना। जीतना आसान नहीं था, उसने देवताओं को भी हरा दिया था, सब पे वो निष्कंटक राज कर रहा था और इतना पापी बन गया। जब कोई के पास इतना जन धन बल आ जाता है तो उसमें अपने आप घमंड आ जाता है। प्रभुता पाही काह मद नाही, जब ये सब ऐश्वर्य आ जाता है तो अपने आप मद घमंड हो जाता है और फिर वो पाप करना शुरू करता है, क्योंकि तभी तो वो नीचे गिरता है। अगर पाप जो नहीं करता है वो और आगे बढ़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के लोग आगे बढ़ते जाते हैं, ऊंचाइयों को छूते जाते हैं। और अगर प्रभुता आ गई, घमंड आ गया, तो वो पाप करना शुरू करता है, फिर वो गहरे गड्ढे गर्त में जाता है, सब कुछ ले डूबता है, परिवार का भी नाश हो जाता है। तो सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है, सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नाथ जबहि कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु मैं आओ, देखन चरित उदार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे नाथ, जब कोई अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर कह मृदुवानी, विनय सुनो प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रामन मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति मति, मुँह पर कृपा कीन बहुभांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मत जनु करिए समर समदीछि जय। देखी कोस मंदिर संपदा, देव कृपाल कपिन कहूँ मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाई, अमुरि मोहि सहित अवधपुर जाई। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुन व्रात। भरत दशा सुमिरत मुहि, निमिष कल्प समझात। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात ग्रस, जपत निरंतर मोई। देखूँ बेगी सुजतन करूँ, सका निहारो तोई। तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सका, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊँ जो, जियत न पाऊँ वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊँगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करे कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरे मन माई। पुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाई। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत भी कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुनत विभीषण वचन राम के, हरसि गए पद कृपा धाम के। वानर भालु सकल हरसाने, गई प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सारी बात
सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का गान बखान करने लगे। बहुर्विभीषण भवन सिधायो मणिगण भजन विमान भरायो लय पुष्पक प्रभु आगे राखा शिखर कृपा सिंधु तब्बा का। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों रत्नों और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पर पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ विमान सुन सखा विभीषण गगन छाई बरसों पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहीं बरस दिए मनियम्बर सबहीं। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेई मणि मुकुट डारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन में जो अच्छा लगता है वो वही ले लेता है। मणियों के मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज़ न समझकर उगल देते हैं या तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। कमन काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। मुनि जे ध्यान न पावई नेति नेति कह भेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते उन्हें वेद नेति नेति कहते हैं। वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग तप दान तप नाना मक व्रत नेम। राम कृपा नहीं करई जैसी जैसी निष्केवल प्रेम। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। शिव जी कहते हैं, उमा अनेकों प्रकार के योग जप तप दान यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए पैर पैर रघुपति पही आए। नाना जिनस देखी सब कीसा पुनि पुनि हसत कौशलादी। सा बालुओं और वानरों के कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशल पर श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबन पर की नीदाया बोले मृदुल वचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो तिलक विभीषण का पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाओ सुमेरे मुँह डर पो जनिकाओ। सुनत वचन प्रेमा कुल वानर जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जय कहूँ तुम्हें सब सोहा। हमरे होत वचन सुनि मोहा दीन जाने कपि किए सनाता। तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें सब आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनात किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही। मसक कहूँ कगपति हित करही। देखी राम रुख वानर रीछा। प्रेम मगन नहीं ग्रह कही इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर भी रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी। हरस विषाद सहित चले विनय विविधि विधि वाखी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप के हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद रहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपरजय जो तब कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव नील रीक्ष राज जाम्बवान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न कहीं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बार। सन्मुख चितमयि राम तन नयन निमेष निवार। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। वे कुछ नहीं कह सकते। प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।